आज सीड हैबिट बीज स्वभाव इन टेरिडोफाइट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। सीड हैबिट, क्योंकि टेरिडोफाइट्स में सीड्स व फ्रूट्स का निर्माण नहीं होता है। सीड्स सर्वप्रथम जिम्नोस्पर्म में परिवर्तित हुए, उससे पूर्व किसी भी प्रभाग में सीड्स का परिवर्तन नहीं हुआ। इस प्रकार टेरिडोफाइट्स में सीड हैबिट की उत्पत्ति हुई। सीड हैबिट क्या होती है, ये आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बीजीय पादपों सीड बेयरिंग प्लांट्स में दो प्रकार के बीजाणु, लघु बीजाणु तथा गुरु बीजाणु पाए जाते हैं, जो अंकुरण द्वारा मेल व फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। सीड बेयरिंग प्लांट्स में जिम्नोस्पर्म्स व एंजियोस्पर्म सम्मिलित किए गए हैं। इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम सीड बेयरिंग प्लांट्स या स्पर्मेटोफाइट्स कहते हैं। तो स्पर्मेटोफाइट्स में दो प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं। इस प्रकार ये सारे जो प्लांट्स हैं ये हेटेरोस्पोरस होते हैं, लेकिन हमने देखा कि टेरिडोफाइट्स में 9 जेनेरा ऐसे हैं जो हेटेरोस्पोरस हैं। 9 जेनेरा को छोड़ करके बाकी सारे जेनेरा होमोस्पोरस हैं। तो जो हेटेरोस्पोरस होते हैं उन्हीं में सीड हैबिट की टेंडेंसी पाई जाती है। इन पादपों में केवल एक ही गुरु बीजाणु सक्रिय रहता है। यह गुरु बीजाणु मात्र पादप पर ही बीजांड से विमुक्त हुए बिना, मतलब वहाँ से मुक्त हुए बिना, गुरु बीजाणुधानी या बीजांड काई में ही अंकुरित होकर के फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करता है। बीजांड काई तथा फीमेल गैमेटोफाइट इंटीग्यूमेंट द्वारा संरक्षित रहते हैं। निषेचन के फलस्वरूप जाइगोट से भ्रूण तथा इंटीग्यूमेंट से सीड कोट का निर्माण होता है। यह सीड कोट व एम्ब्रियो युक्त बीजांड ही बीज कहलाता है। मात्र पौधे से पृथक होकर बीज अंकुरण द्वारा नए बीजाणुद्भिद पादप का निर्माण करता है। उपरोक्त वर्णन के आधार पर बीज निर्माण के लिए पादप में निम्न लक्षणों का होना आवश्यक है। अब बीज निर्माण के लिए हमें पादप में क्या क्या लक्षण का होना आवश्यक है वो हम यह देखेंगे। तो यहाँ पे 10 बिंदु दिए जा रहे हैं। ये 10 बिंदु आवश्यक हैं बीज निर्माण के लिए। तो पहला बिंदु है, पहला तो है 2 प्रकार के बीजाणु यानी लघु तथा गुरु बीजाणु का निर्माण करना, अर्थात विषम बीजाणुता। तो हेटेरोस्पोरस का होना आवश्यक है। हेटेरोस्पोरस होगा तभी वह बीज का निर्माण कर पाएगा। टेरिडोफाइटा में मात्र 9 जेनेरा ही हेटेरोस्पोरस थे, इसलिए यह बीज निर्माण की या सीड हैबिट की प्रवृत्ति टेंडेंसी रख रहा है। गुरु बीजाणुधानी में केवल एक गुरु बीजाणु का क्रियाशील रहना। गुरु बीजाणुधानी जो मेगास्पोरेंजियम है उसमें केवल एक ही गुरु बीजाणु का क्रियाशील रहना, ये दूसरा बीज निर्माण का पॉइंट है। गुरु बीजाणुधानी में ही अंकुरित होकर के फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करना। गुरु बीजाणुधानी का इंटीग्यूमेंट द्वारा ढका रहना। लघु बीजाणुओं के अभिग्रहण के लिए गुरु बीजाणुधानी के शीर्ष का समुचित विस्तार होना, यानी पॉलिनेशन होना। गुरु बीजाणुधानी में ही गुरु बीजाणु का निषेचन होना। भ्रूण परिवर्धन बीजाणुधानी में पूर्ण होना तथा मात्र पादप द्वारा भ्रूण विकास के लिए पोषण प्रदान करना। मेल गैमेटोफाइट के आकार में कमी होना। फीमेल गैमेटोफाइट के बीजांड काई तथा गुरु बीजाणुधानी भित्ति का पूर्णतः संलग्न होना। भ्रूण में डोरमेंसी का होना। बीजीय पादपों में उपरोक्त सभी लक्षण पाए जाते हैं, इसीलिए ये पादप बीज बनाने में सक्षम होते हैं। बीज की उत्पत्ति पादपों के लिए लाभदायक अनुकूलन है, जो उन्हें स्थलीय प्रकृति में स्थापित होने में सहायक होती है। टेरिडोफाइटा की विषम बीजाणु जातियों में बीज स्वभाव की ओर विकास को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ सिलेजिनेला का उदाहरण प्रस्तुत है। सिलेजिनेला चूँकि हेटेरोस्पोरस है तथा इसमें बीज स्वभाव प्रदर्शित करने वाले निम्न लक्षण पाए जाते हैं, जो जिम्नोस्पर्म यानी बीजीय पादप के समजात हैं। सिलेजिनेला तथा जिम्नोस्पर्म दोनों के अगर हम देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के समलाक्षणिक हैं। गुरु बीजाणुधानी
तो बीजांड जिम्नोस्पर्म में बीजांड काई के इक्विवेलेंट है। सिलेजिनेला की गुरु बीजाणु जिम्नोस्पर्म में गुरु बीजाणु के इक्विवेलेंट है। सिलेजिनेला का फीमेल गेमेटोफाइट जिम्नोस्पर्म्स के फीमेल गेमेटोफाइट के जैसा ही है। सिलेजिनेला की आर्चिगोनिया और जिम्नोस्पर्म की आर्चिगोनिया एक जैसी है। सिलेजिनेला का अंड और जिम्नोस्पर्म्स का अंड भी एक जैसे हैं। सिलेजिनेला में भी भ्रूण का निर्माण होता है, जिम्नोस्पर्म में भी भ्रूण का निर्माण होता है। उपरोक्त समानताओं के अतिरिक्त सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस में केवल एक गुरु बीजाणु ही क्रियाशील रहता है, जो कि हमने देखा कि बीज निर्माण के लिए गुरु बीजाणुधानी में केवल एक गुरु बीजाणु का ही क्रियाशील रहना, यह दूसरा पॉइंट था जो कि सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस में देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त निषेचन व भ्रूण परिवर्धन भी गुरु बीजाणुधानी में ही होता है। उपरोक्त लक्षणों से यह प्रमाणित होता है कि सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस में बीज स्वभाव का विकास हुआ है, अर्थात बीज निर्माण की ओर अग्रसर है, परंतु निम्न कारणों से इसमें बीज नहीं बन पाते हैं। हमने देखा कि बीज स्वभाव का तो विकास हो गया, परंतु बीज निर्माण की प्रक्रिया टेरिडोफाइटा में नहीं पाई जाती। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये नहीं कि भाई बीज निर्माण टेरिडोफाइटा पाया जाता है। सर्वप्रथम सर्वप्रथम जिम्नोस्पर्म्स में शुरू हुआ, जो कि एंजियोस्पर्म में भी है। तो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म दोनों में ही बीज निर्माण पाया जाता है। इसलिए इन दोनों डिवीजन को सम्मिलित रूप से स्पर्मेटोफाइट्स या बीजीय पादप कहते हैं। इससे पूर्व किसी में भी बीज निर्माण की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। हाँ, टेरिडोफाइटा के 9 जेनरा, जिसमें भी सिलेजिनेला की एक जाति है रूपेस्ट्रिस, इसी में ही बीज स्वभाव की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब बीज निर्माण क्यों नहीं होता है, इनमें बीज क्यों नहीं बन पाते हैं, उसके 4 कारण हैं। टेरिडोफाइटा में 4 कारण हैं, इसलिए इनमें बीज नहीं बन पाते हैं। पहला है गुरु बीजाणुधानी के चारों ओर बीजीय पादपों के समान इंटीग्यूमेंट की अनुपस्थिति, अर्थात गुरु बीजाणुधानी जो मेगास्पोरेंजियम है उसके चारों ओर इंटीग्यूमेंट नहीं पाया जाता। टेरिडोफाइट के जो मेगास्पोरेंजियम है उसमें चारों ओर इंटीग्यूमेंट का अभाव है। दूसरा पॉइंट है गुरु बीजाणु का गुरु बीजाणुधानी से उत्तकीय संपर्क न होना, यानी जो मेगास्पोर है उसका मेगास्पोरेंजियम से टिश्यू कांटेक्ट न होना, ये दूसरा रीजन है। तीसरा रीजन है गुरु बीजाणु का गुरु बीजाणुधानी में परमानेंट रिटेंशन का अभाव। गुरु बीजाणु जो है गुरु बीजाणुधानी में परमानेंट रिटेंशन नहीं है, इसलिए भी बीज निर्माण नहीं पाया जाता है। चौथा रीजन है भ्रूण बनने के बाद इसमें डोरमेंसी का अभाव रहता है, जबकि बीजीय पादपों में डोरमेंट एम्ब्रियो पाया जाता है। इनमें डोरमेंसी का अभाव है क्योंकि भ्रूण के विकास के साथ परहो व राइजोफोर का विकास हो जाता है। अतः वैज्ञानिकों का मत है जब विकास के दौरान सिलेजिनेला में उपरोक्त गुणों का विकास हो जाएगा तब इसमें बीज स्वभाव का ओरिजिन हो जाएगा। तो एक तो डोरमेंसी नहीं पाई जाती, डोरमेंसी होनी चाहिए तभी इनमें बीज स्वभाव का विकास होगा। तो इस प्रकार यहाँ देखने को मिला कि टेरिडोफाइटा में बीज स्वभाव तो पाया जाता है लेकिन बीज निर्माण नहीं पाया जाता, और बीज स्वभाव भी जो है उन्हीं में ही पाया जाएगा जो पहला तो है जो हेटेरोस्पोरस है, लेकिन हेटेरोस्पोरस होने से ही काम नहीं चलेगा। हेटेरोस्पोरस के साथ साथ इनमें एक गुरु बीजाणुधानी जो मेगास्पोरेंजियम है उसमें केवल एक गुरु बीजाणु का क्रियाशील रहना, और गुरु बीजाणुधानी में ही अंकुरित होकर के फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण करना, यह नहीं पाए जाते टेरिडोफाइट में। क्योंकि यहाँ 4 रीजन जो बताएं ये ही बीज निर्माण के लिए आवश्यक हैं, लेकिन ये चारों जो बिंदु है यह टेरिडोफाइटा के 9 जेनरा में स्पेशली सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस में नहीं पाए जाते हैं। हालांकि सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस 9 जेनरा में सबसे एडवांस्ड हैं, जिसमें सीड हैबिट की प्रवृत्ति पाई जाती है परंतु बीज निर्माण नहीं होता है। अभी सिलेजिनेला का ही उदाहरण प्रस्तुत किया था,
इसी के साथ सिलेजिनिला है, मार्सिलिया है, अजोला है। जैसा कि पूर्व के लेक्चर में बताया था कि 9 जेनेरा जो थे, एक बार मैं 9 जेनेरा के वापस नाम बता देता हूँ। इसमें एक तो सिलेजिनिला, आइसोइटिस जो बताए थे मैंने, आइसोइटिस, स्टाइलाइटिस, मार्सिलिया, पिल्लुलेरिया, रेगनेलिडियम, साल्विनिया, अजोला, प्लेटिजोमा। ये 9 जेनेरा जो थे ये हेटेरोस्पोरस हैं। तो हेटेरोस्पोरस होने से ही सीड हैबिट की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। हेटेरोस्पोरस के साथ साथ जो और भी मैंने बताए थे 10 पॉइंट, जिनमें 4 पॉइंट तो इसमें टेरिडोफाइटा में पाए ही नहीं जाते हैं, और 10 पॉइंट जो होते हैं वो उच्च पौधों के जो बीजीय पादपों में पाए जाते हैं। तो ये इनकी कमी है, इसलिए इनमें बीज निर्माण नहीं होता है, और बीज स्वभाव की प्रवृत्ति तो विकसित हो चुकी है, और वो भी सिलेजिनिला रूपेस्टिस में पाई जाती है। तो हेटेरोस्पोरस जो हैं टेरिडोफाइट्स ज़्यादातर हेटेरोस्पोरस नहीं है, ज़्यादातर होमोस्पोरस होते हैं। 9 जेनेरा ही हेटेरोस्पोरस हैं। अधिकांश जातियाँ इनकी होमोस्पोरस होती है, अर्थात इनमें केवल एक ही प्रकार की बीजाणुधानियाँ पाई जाती है तथा इनमें उत्पन्न होने वाले सभी बीजाणु समान होते हैं। इस प्रकार की जातियाँ सम बीजाणु कहलाती है तथा यह स्थिति होमोस्पोरी कहलाती है। परंतु कुछ जातियों में यानी जो 9 जेनेरा एक ही पादप पर आकारिकी व कार्यिकी रूप से 2 भिन्न प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं। इस प्रकार की जातियाँ हेटेरोस्पोरस कहलाती है तथा इस स्थिति को हेटेरोस्पोरी कहते हैं। छोटे साइज के बीजाणु लघु बीजाणु कहलाते हैं, जिनका निर्माण लघु बीजाणुधानी में होता है, जबकि बड़े साइज के बीजाणु गुरु बीजाणु कहलाते हैं तथा इनका निर्माण गुरु बीजाणुधानी यानी मेगास्पोरेंजियम होता है। लघु बीजाणु के अंकुरण से मेल गेमेटोफाइट बनता है, जिस पर एंथड़ियाँ उत्पन्न होती है, जबकि गुरु बीजाणु के अंकुरण से फीमेल गेमेटोफाइट विकसित होती है तथा जिस पर आर्चिगोनिया उत्पन्न होती है। इस प्रकार एक ही पौधे में 2 भिन्न साइज के, संरचना के तथा कार्य वाले बीजाणुओं के बनने की प्रक्रिया को फीमेल हेटेरोस्पोरी कहते हैं। इस प्रकार ये कह सकते हैं कि लिंग निर्धारण बीजाणुओं के विभेदन के समय ही हो जाता है। तो यहाँ पर सीड हैबिट हमने जाना, और सीड हैबिट जो है ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें ये पूछ लिया जाता है कि सीड हैबिट पर शॉर्ट नोट्स लिखिए या सीड हैबिट क्या है, डेफिनेशन बताइए। तो आपको सिलेजिनिला 9 जेनेरा, इसमें स्पेशली सिलेजिनिला को लेकर के इसको डिस्क्राइब करना है, और सिलेजिनिला की एक जातीय रूपेस्टिस इसके बारे में बताना है कि इसमें जो है एक पॉइंट तो पाया जाता है कि भाई इसमें हेटेरोस्पोरी होती है, और दूसरा है कि गुरु बीजाणुधानी में केवल एक गुरु बीजाणु का क्रियाशील, लेकिन ये 4 पॉइंट जो नीचे बताए मैंने अभी, ये पॉइंट जो है ये इनमें नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इनमें बीज नहीं बन पाते हैं। एक पॉइंट और है इसमें, जैसे सीड हैबिट, ये सीड हैबिट जो है ये हेटेरोस्पोरी के साथ कनेक्टेड है। हेटेरोस्पोरी हमने पूर्व में पढ़ लिया था। तो हेटेरोस्पोरी और सीड हैबिट इन दोनों में से अलग अलग प्रश्न पूछ सकते हैं, तो दोनों को आप अच्छे से इनको समझना है, क्योंकि हेटेरोस्पोरी जब होगी तभी सीड हैबिट होगा, अगर हेटेरोस्पोरी नहीं है तो सीड हैबिट नहीं होगा। तो जैसे कि हमने बताया कि पहले पूर्व के व्याख्यान में बताया था कि हेटेरोस्पोरी से ही सीड हैबिट डेवलप होगा। तो हेटेरोस्पोरी सीड हैबिट की पहली आवश्यकता है। सीड हैबिट की पहली आवश्यकता क्या? हेटेरोस्पोरी। तो हेटेरोस्पोरस सीड हैबिट की पहली आवश्यकता है। सीड हैबिट का मुख्य लक्षण मेगास्पोर का मात्र पौधे यानी गुरु बीजाणुधानी में निषेचन के काफ़ी समय पश्चात तक धारण करना है। यह टेंडेंसी भ्रूण के विकास के लिए पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करती है। इस प्रकार की टेंडेंसी सिलेजिनेला में पाई जाती है। सिलेजिनेला में गुरु बीजाणुओं का गुरु बीजाणुधानी से विमोचन नहीं होता है। ये देखिए, ये पॉइंट जो है ये अगर ये गुरु बीजाणु का गुरु बीजाणुधानी से विमोचन नहीं होता, अपितु स्त्री गेमेटोफाइट का विकास बीजाणु भित्ति के भीतर ही यानी एंडोस्पोरिक होता है। तो ये जो पॉइंट है यह एक बीज निर्माण की प्रवृत्ति का है कि बीज निर्माण करना चाहता है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से बीज निर्माण नहीं हुआ। इस प्रकार
सिलिया जिनेला में सीड हैबिट की टेंडेंसी बहुत अच्छी पाई जाती है और यह बिंदु ही यह बताता है कि इनमें सीड हैबिट पाया जाता है, परंतु सीड निर्माण नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर भ्रूण बनने के बाद सिलिया जिनेला में जो भ्रूण तो बन जाता है, लेकिन भ्रूण बनने के बाद इसमें डोरमेंसी का भाव है, क्योंकि सिलिया जिनेला में तुरंत जो है भ्रूण तुरंत सक्रिय होकर के उसमें पर्रो, शूट व राइजोफोर का विकास हो जाता है और वापस पुनः सिलिया जिनेला का पौधा बन जाता है। इसलिए वैज्ञानिकों का मत है कि जब विकास के दौरान सिलिया जिनेला में उपरोक्त गुणों का विकास हो जाएगा, तब इसमें सीड स्वभाव यानी बीज निर्माण की उत्पत्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने आज सीड हैबिट के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। थैंक यू।